Welcome to Dr. Kanta Puja's Alzheimer's Dementia Awareness Series. Please watch. मैडम, मैंने आपके अल्जाइमर के बहुत से वीडियो देखे हैं। मुझे बीमारी का ये बहुत डर लगता है। ऐसी कोई टेस्ट है क्या फ्यूचर में ये बीमारी हो तो मुझे पता लग सके? फ्यूचर में मुझे ये बीमारी ना हो तो ऐसी कोई दवाई है क्या जिसे लेने से मुझे ये बीमारी आगे ना हो? हेलो फ्रेंड्स, अंकेश भाई की सभी सवालों के जवाब तो अपन धीमे धीमे देते ही जाएंगे। अब यह है इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो, निदान और इलाज। वैसे तो आपको पता ही है, उम्र के साथ ये बीमारी होती है। उम्र बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत तो भूलने का प्रॉब्लम होने वाला है, बट वो बीमारी में जा रहा है कि नहीं वो देखना अपना काम है। अब इस बीमारी का निदान कैसे करेंगे? एक पेशेंट इसका आता है कि भूल रहा है बोल के, उसके घर वाले लेके आते हैं। एक रूटीन चेकअप तो हम करते ही है, उसमें देखते हैं B12 थायराइड कोई दूसरी प्रॉब्लम है क्या जिसके कारण हम पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। उसके सिवा उसका हिस्ट्री पर से तो आइडिया आ ही जाती है। एक MMSE यानी न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर हिस्ट्री से बहुत ही क्लियर कट हो तो वो भी नहीं करते हैं। MRI करते हैं। MRI ब्रेन में ये नॉर्मल आदमी का है। आप देखोगे तो यहाँ पे जो खड्डे हैं ना, ये यहाँ वाले बड़े बड़े दिखेंगे। ये वेंट्रिकल का साइज़ बड़ा है, मतलब ब्रेन छोटा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। ये यहाँ टेम्पोरल से लगा के पीछे से भाग तक छोटा होता जाता है, उसके कारण प्रॉब्लम आते हैं। अब अंकेश भाई का सवाल था, यह बीमारी होने के पहले हमें पता लगेगा क्या? ऐसे भी कोई टेस्ट आते हैं, कमर से पानी निकाल के उसमें बीटा एमिलॉइड ताऊ प्रोटीन करो, उसके सिवा दूसरे भी स्कैन है, एमिलॉइड स्कैन। अंकेश भाई का जो सवाल था ना, उसका जवाब है पिप स्कैन करते हैं, पिप थ्रेड स्कैन। ये नॉर्मल आदमी का, ये पेशेंट है नॉर्मल, पर्सन नॉर्मल है, ये लाल लाल दिख रहा है, मतलब अमिलॉइड डिपोजिशन जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ब्रेन के अंदर होते हैं वो वाले। और ये अल्जाइमर के पेशेंट के, तो पर ये नॉर्मल आदमी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप बोलोगे अगर हमें प्रॉब्लम नहीं है फिर भी बीमारी नहीं हो जाए इसलिए हम दवा ले लें क्या? ये बीमारी होने के 15-20 साल पहले ही एमिलॉइड डिपोजिशन होते हैं। वैसे तो नॉर्मली सबके ब्रेन में थोड़े बहुत तो एमिलॉइड डिपोजिशन मिल ही जाते हैं। उसके बाद में 3-4 साल तक उनको भूलने की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, पर अदरवाइज वो सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद में बीमारी होने के बाद भी 3-4 साल तो किसी के अच्छे निकल जाते हैं, उसके बाद में मामला बिगड़ता जाता है। और इस बीमारी का दूसरा एक पार्ट है, वो आप अगर कंटिन्यूसली एक्टिव रहोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव थेरापी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, तो जो अमिलॉइड डिपॉजिट हो रहे हैं ना दिमाग में, वो भी कम हो जाते हैं। इसलिए जो मैंने आपको प्री क्लिनिकल स्टेज बताया, यानी बीमारी आपको लक्षण दिखने के पहले, उस टाइम पे अगर आप कॉग्निटिव थेरापी यानी खुद को एक्टिव रखो, अलग अलग चीज़ें करते रहो, तो आप एमिलॉइड की डिपॉजिट दिमाग से कम कर सकते हो। यानी जस्ट एजुकेशन नहीं, आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, सोशलाइजेशन करना है, तो उसके कारण आपके दिमाग के वायरिंग शुरू डेवलप होती है, नई वायरिंग तैयार होती है। वो कहाँ कहाँ पे होती है? दिमाग के अलग अलग भाग में। आपके दिमाग के अंदर बेसल गैंग्लिया है, थैलामस है, और ये सब ब्रेन के कॉर्टेक्स से जुड़ जाते हैं। इवन थोड़े से न्यूरॉन कम भी होंगे तो ये कनेक्शन इतने सारे बढ़ जाते हैं कि उसके कारण आपका जो मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम या अल्जाइमर का प्रॉब्लम, वहाँ पे आप रोक सकते हो और स्लो डाउन कर सकते हो। इसके लिए करें क्या? अगर समझो किसी को बीमारी थोड़ी बहुत भी है तो भी उनके लिए बेस्ट है कि आप एक ग्रुप थेरापी, एक ग्रुप में बातें करो, कहानियाँ सुनाओ, ग्रुप में डिस्कस आउट करो, आपकी पुरानी बातें याद करो, नई चीज़ें क्या कर सकते हो देखो, गार्डनिंग करो, म्यूज़िक करो, गेम्स खेलो, पजल्स खेलो, अंताक्षरी खेलो, जो भी शौक़ है आप सब करते जाओ। इवन डांस भी अच्छा है, तो सब कुछ आप करते रहोगे, फिजिकल एक्सरसाइज करोगे और पुरानी बातें याद करना। हम बोलते हैं कि अल्जाइमर के पेशेंट में पुरानी बातें याद रहती है, पर वो बातें याद करा के भी हम नई साइनेप्सेस डेवलप होने में उनको हेल्प कर सकते हैं। आप पूछोगे इस बीमारी में कोई दवाई नहीं क्या? दवाइयाँ हैं, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन, मेमेंटिन, जरूरी पड़े इस पेशेंट को साइकियाट्रिक सिम्टम तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, पर ये सब दवाइयाँ शुरुआत में काम आती, शुरू में बहुत अच्छा फ़ायदा देती है, बाद में नहीं। लेट स्टेज अगर एक बार पेशेंट को बराबर कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, संडास पेशाब दिन रात किसी को ही नहीं पहचानना, और काफ़ी बार चलना बिलना बाकी सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, कभी फिट्स भी आने लग जाती है, उस टाइम पे कोई दवाइयाँ इसमें से काम नहीं करती है ज़्यादा। उस टाइम पे तो आपको उसकी केयर ही लेनी पड़ती है।
अब जो अंकेश भाई ने एक सवाल पूछा था कि अगर मेरे को मालूम पड़ता है मेरे दिमाग में बीमारी है तो मैं कुछ पहले से कर लूँ क्या। ऐसी दवाइयाँ हैं एडिनोक्यूमाब या लेसानिमाब, पर ये दवाइयाँ आपको शुरू में लेनी पड़ती है, शुरुआत में काम करती है। और ये दवाइयाँ जब तक आप ले रहे हैं तब तक ठीक है। दवाइयाँ बहुत कॉस्टली है, खास करके लेसानिमाब शायद इंडिया में भी आ जाए। 15 दिन में एक बार लेनी है, आप साल 1.5 साल दवा लो तब तक ठीक रहेगा। और वो दवा बंद होते ही वापस वो बीमारी स्पीडीली बढ़ती जाएगी। इसलिए मुझे लग रहा है दवाइयाँ अभी तक सॉल्यूशन नहीं है। अभी तो वैक्सीन की भी बात हो रही है, अमीलॉइड के अगेंस्ट में, टाउ के अगेंस्ट में, ऐसे बहुत सारी नई चीज़ें निकल रही है। पर मुझे लग रहा है बेस्ट चीज़ है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। इसलिए मेरा एडवाइस आप लोगों को यही है, नई नई चीज़ें एंजॉय करके सीखो, सीखना बंद मत करो। उसके सिवा आपकी जो भी दूसरी बीमारियां होगी सबका इलाज चालू रखो। एंड नो व्यसन, बी हैप्पी, सोशलाइज योरसेल्फ। थैंक यू।